when the distance between any two points on the curve not equal to the shortest distance between that points। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब कि ये दो पॉइंट लिए कर्व पे, तो दो तरह से डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं इस पे, एक ऐसे जाके और एक ऐसे जाके। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये वाला नॉर्मल डिस्टेंस है ऐसे। तो देखो, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है? नहीं बराबर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, कहीं भी दो पॉइंट लो स्ट्रेट लाइन पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट मान लो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये वाला, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस क्या होगा, वही हो जाएगा। जब दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए तो उसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। हालांकि अलग अलग बुक में इसका अलग अलग डेफिनेशन रहता है। हायर बुक में जाओगे ना, जो उच्च क्लास का बुक है, जैसे बीएससी एमएससी, इसमें जाओ तो कर्व का ही एक सबसेट हो जाता है स्ट्रेट लाइन। कर्व में से ही कट के निकलता है स्ट्रेट लाइन, तो उसको अलग तरीका से बताया जाता है। हमारे लिए ये काफ़ी है, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेट लाइन है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन का हमेशा पोजीशन वगैरह देखेंगे। पोजीशन कहाँ है, वो कितना एंगल बना रहा है किसी से, है ना, तब उसके बारे में ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे। तो इसका पोजीशन बताने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसका स्लोप बताना। स्लोप पता चल जाए ना तो ओवरऑल बहुत कुछ पता चल जाता है स्ट्रेट लाइन के बारे में कि वो कैसा है। हालांकि स्लोप खाली पता चल जाए तो बाकी चीज़ नहीं भी पता रहे तो बाकी बहुत चीज़ पता चल जाता है इसके बारे में। जैसे पता नहीं है इस लाइन के बारे में, ये कहाँ से पास कर रहा है, लेकिन स्लोप पता है कि ये इतना एंगल बनाया है यहाँ से। ओवरऑल एक आइडिया लगा ना कि हाँ एक्स एक्सिस से वो कितना झुका हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आता है इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन लिखो, द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन with positive x-axis in anti-clockwise direction। anti-clockwise डायरेक्शन, बात समझ में आ गया? कोई भी स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस दिशा, घड़ी इस दिशा में चलता है, उल्टी दिशा में एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा उस एंगल को उस स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ मान लो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। इंक्लिनेशन को हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस। स्लोप क्या होता है, अगर मान लो उसका इंक्लिनेशन थीटा है, किसी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन मतलब रुझान। इंक्लिनेशन अगर सामाजिक भाषा में बोले तो रुझान, मैथ की भाषा में बोले तो झुकाव। ठीक है, इंक्लिनेशन दो तरह से, अगर ये अभी वोट चल रहा है ना, वोटिंग चल रहा है, इसमें इंक्लिनेशन का मतलब रुझान और मैथ में झुकाव। कोई लाइन किसी लाइन के रेस्पेक्ट में कितना झुका हुआ है वो इंक्लिनेशन से पता चलता है। इंक्लिनेशन ज़्यादा मतलब झुकाव ज़्यादा, कम मतलब झुकाव कम। यहाँ थीटा इक्वल टू मान लो 60 है तो इसका इंक्लिनेशन 60, और मान लो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया किसी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, तो उसका स्लोप क्या होगा, tan 60 डिग्री। मतलब इंक्लिनेशन का टेंजेंट निकाल दो बस, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन पता हो, उसका टेंजेंट वैल्यू निकाल दो, वहीं स्लोप हो जाएगा उसका। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू
इंक्लाइनेशन, और टेन थीटा को एम भी बोला जाता है। टेन थीटा लंबा हो जाएगा देखने में, इसीलिए इससे बचने के लिए उसको शॉर्ट भाषा में एल बोला जाता है, एम बोला जाता है। मान लो कोई लाइन है, ये एल लाइन है कोई, ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा, इसका कितना एंगल हो सकता है, ये कितना एंगल बना सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम। इसको अगर नचाते घुमाते घुमाते यहाँ लाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा, है ना। फिर बढ़ाते बढ़ाते ले जाएंगे तो एक बार ये खड़ा आएगा, 90 डिग्री पे आएगा, फिर 90 डिग्री से बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा 180 तक। मजाल ही नहीं है, नहीं जा सकता है, भेज के दिखा दो। 180 जाएगा ही नहीं है, 180 जाएगा और जाते ही ये 0 हो जाएगा। मान लो ये ऐसे जा रहा है, जाते जाते गया, जैसे 180 हुआ, 180 होने से पहले 0 हो गया, 0 हो गया ना, स्ट्रेट लाइन हो गया। इसीलिए इनके अगर थीटा इंक्लिनेशन है इसका, तो थीटा को डिफाइन किया जाता है, थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, पाई से लेके 0 तक जा सकता है ये, नहीं पाई से लेके 0 तक। पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना, इक्वल टू नहीं है, पाई कभी इक्वल टू नहीं हो सकता ये है ना, पाई के बराबर नहीं हो सकता है, पाई से छोटा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, 0 के बराबर है, क्योंकि 0 इंक्लूड है इसमें, 0 के बराबर होगा लेकिन 180 के बराबर नहीं होगा, है। अब बताएंगे, वो बाद में आएगा, पहले इतना देख लो, ठीक है। 0 से लेके पाई के बीच में ही आता है, और 0 इंक्लूडेड है, पाई इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो ये जाते जाते 90 डिग्री बनाएगा, तो मान लो जब ये 90 बना रहा है तो इसका पाई ये पाई तो यही बना दिया, π/2 तो यही बना दिया, अब इससे ज़्यादा ना बनाएगा इधर, तो पाई जाएगा, पाई तक जाएगा। तो ये कितना इसमें केस पॉसिबल है, एक तो π/2 से छोटा, दूसरा π/2 से बड़ा, तीसरा π/2, यानी 3 तरह का स्लोप हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के दौरान में। यानी एक जब π/2 से छोटा हो, थीटा लेस देन π/2, ये π/2 से छोटा है। दूसरा केस π/2 हो जाए, थीटा इक्वल टू ही π/2 हो जाए। तीसरा π/2 से बड़ा हो जाए, ये देखो ये एंगल π/2 से बड़ा है ना, ये एंगल π/2 से बड़ा है। π/2 से जब छोटा रहेगा तो इसका टेंजेंट वैल्यू क्या आएगा, टेंजेंट वैल्यू क्या आएगा, जब 0 से π/2 के बीच थीटा रहता है तो टेन थीटा क्या होता है, 0 से π/2 में टेन थीटा, याद आया, पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। तो 0 से π/2 यानी ये क्या है, π/2 से पहले है, यानी ये जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अगर π/2 तक जाएगा अगर, तो टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव। टेन थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, 0 से π/2 के बीच में। वहीं अगर π/2 हो जाए तो 10 π/2 नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। और ये देखो ये बोल रहा है π/2 से बड़ा, तो π/2 से बड़ा और कहाँ से छोटा, पाई से छोटा, पाई से बड़ा हो ही नहीं सकता ये। पाई से बड़ा अगर होगा, सोचो पाई से बड़ा अगर हुआ ये, मान लो पाई है 0 है यहाँ, और ये घूमते घूमते π/2 तक गया, π/2 बनाया, फिर घूमते घूमते पाई बनाया, तो कोई बोलेगा सर पाई से ज़्यादा भी तो बना सकता है, इधर पाई से ज़्यादा 100, जैसे 200 डिग्री का एंगल, 200 डिग्री का एंगल 180 से ज़्यादा हुआ। मान लो ये है कि स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से यहाँ बनाते हुए ऐसे चला गया, तो ये एंगल क्या 180 से ज़्यादा है ना, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 180 से जाएगा तो फिर घूम जाएगा उधर ना, उधर निकल जाएगा, वो उधर निकल जाएगा। जैसे 3D में, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है बस यहाँ से, ठीक है, इसको घुमाना है हमें। अभी ये एंगल 60 डिग्री का है फिलहाल, ध्यान से, अभी 90 हुआ, 180 हुआ, 200 हो गया, क्या किया, इधर निकल गया, ये वापस निकल गया इधर, फिर इसको कंसीडर करेंगे। यानी ये ओवरऑल 0 से 180 के बीच ही हो सकता है, ज़्यादा होने की बात ही नहीं है, ठीक है।
और देखो बता रहे हैं है ना, ये तो अभी बता रहे थे 180 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, तो नहीं हो सकता है, वो 0 से 180 के बीच ही हो सकता है, ये पता चल गया हमें। अगर π/2 हुआ तो यहाँ नॉट डिफाइंड, π/2 से ज़्यादा हो गया तो π/2 से ज़्यादा हुआ तो कहाँ तक जाएगा भाग के, अगर घर से निकला तो कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा, पाई से ज़्यादा जा ही नहीं सकता ये। π/2 से पाई के बीच में 10 का वैल्यू क्या होता है, π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव, तो tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 3 तरह का स्लोप हो गया, इससे ज़्यादा केस पॉसिबल ही नहीं है ना, लिख लो। जो x से कोई एंगल ना बना, x का एंगल पता ना हो, x के साथ जो एंगल बना रहा है वो पता ना हो, y के साथ जो बना रहा है वो पता हो, तो क्या करेंगे, मान लो हाँ जैसे मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये वाला एंगल हमें पता नहीं कितना बना रहा है, लेकिन ये वाला एंगल पता है, तो स्लोप नहीं निकल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा। मान लो ये थीटा है तो ये कितना बनेगा, पाई माइनस थीटा, और ये π/2 है ही, तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा प्लस π/2 होगा ना, कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई प्लस थीटा माइनस π/2, पाई गया, थीटा माइनस π/2, ये कितना हो गया, थीटा माइनस π/2, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा माइनस π/2, यानी पाई माइनस थीटा प्लस π/2, कितना हो गया ये 3π/2 माइनस थीटा, यानी tan 3π/2 माइनस थीटा हो गया। इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस लाइन का, tan 3π/2 माइनस थीटा, बोले तो cot थीटा, ठीक है, लिख लो, ये भी लिख लो। स्लोप ऑफ ए लाइन passing through 2 points, दो पॉइंट से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप, ठीक है। मान लो ये कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 x2 y2, है ना, x1 y1 x2 y2 से ये पास कर रहा है ये लाइन। थीटा के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ना x वाला थीटा पता है ना y एक्सिस वाला थीटा पता है, लेकिन 2 पॉइंट पता है, x1 y1 और x2 y2, मतलब 2 2 3 3 ऐसा कुछ पता है हमें, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे एंगल, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, सॉरी स्लोप, तो देखो इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, मान लो यहाँ ये एंगल थीटा बना रहा हो, थीटा एंगल तो बनाएगा ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन है कहीं से भी पास करे, एक्स एक्सिस के साथ पास करेगा तो थीटा तो बनाएगा। मान लो ये थीटा है, हमें पता नहीं है थीटा क्या, यही निकालना है, और ये पता है कि x1 y1 x2 y2 से पास कर रहा है, ठीक है, पता है ना ये, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये 2 लाइन पैरेलल हो गया, यहाँ थीटा तो यहाँ कितना, ये भी थीटा, किस प्रॉपर्टी से, एकांतर से, अल्टरनेट एंगल से ना, उससे भी हो जाएगा। चलो ठीक है, थीटा पता चल गया। अब बताओ तुम में से कोई, ये वाला डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ वाला, और यहाँ से यहाँ वाला y1, यहाँ से यहाँ वाला x2, यहाँ से यहाँ वाला y2, और ये वाला मतलब ये वाला डिस्टेंस y2 माइनस y1, और ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1, और ये tan थीटा है, ये राइट एंगल है कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ tan थीटा निकल सकता है। tan थीटा कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, मतलब मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो कितना हो जाएगा, bc डिवाइडेड बाई ac, और bc कितना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मजा आया देख के, tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 2 पॉइंट दिया रहे अगर तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, सीधे ऊपर में y वाला माइनस करो, नीचे में x वाला माइनस करो, यानी कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं 1 2 और 3 5, है ना,
इस पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन है उसका स्लोप बता दो कोई। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू y2 माइनस y1, दिस माइनस दिस, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 3/2, यानी m इक्वल टू क्या आ गया? 3/2, निकल गया स्लोप 1/5 है। अच्छा 1.5, चलो ये भी लिख लो, गुड 1.5, ठीक है, पता चल गया, ठीक है। ऐसा दो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ कोई एंगल थीटा बन जाए तो ये कैसे निकालेंगे? हैं, कैसे निकालेंगे ये? अगर ये थीटा बनाएगा तो ये पता होना चाहिए, ये दोनों एंगल पता होगा तो ये थीटा आराम से निकल जाएगा। ये दोनों एंगल पता हो, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता होगा ना तो ये वाला निकल जाएंगे एंगल अपने आप। मान लो ये 30 बना रहा है, ये 60 बना रहा है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो पता निकल जाएगा। कैसे देखो बताते हैं। ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? θ1 इक्वल टू दिस प्लस दिस। ट्रियंगल ABC में, ट्रियंगल ABC में θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ2 प्लस थीटा, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ1 माइनस θ2 होगा ना। दोनों तरफ tan अप्लाई करो, tan थीटा इक्वल टू, देखो थीटा तो पता चल गया ना, इंक्लिनेशन पता चल चुका है, इसका इंक्लिनेशन पता चल चुका है, आप स्लोप निकाल रहे हैं। दोनों तरफ tan लगाओ, तो tan लगाओगे तो क्या हो जाएगा? tan θ1 माइनस θ2 इक्वल टू tan a माइनस b क्या होता है? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई tan a tan b। अगर ये θ1 बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाएगा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप कितना होगा? tan θ1 इक्वल टू m1 बोल दें इसको, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? अगर θ2 इंक्लिनेशन है तो स्लोप कितना होगा? tan θ2, इसको m2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू tan θ1 को क्या बोलते हैं? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। पता चल गया। दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, उसके बीच का स्लोप कितना हो जाएगा, और यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये हमेशा मोड में लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, छोटे वाले एंगल की। ये वाला बड़ा एंगल है, ये वाला छोटे एंगल, तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव लगाने के लिए मोड लगाना पड़ेगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन कितने तरीका का हो सकता है? पहला लिखो 2.4, दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म, तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा पैरामीट्रिक फॉर्म, पांचवा स्लोप पॉइंट फॉर्म, तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा पैरामीट्रिक फॉर्म, और ये परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म चलो एक और होता है, वो आएगा, दिखा देंगे बाद में, है ना। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन बनाना सीखेंगे, और उसमें पहला क्या था? 2.4, 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन। मान लो कोई लाइन है जो x1 y1 x2 y2 से पास कर रहा है, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ P x, y, ये A है और ये B है, ठीक है। x1 y1 x2 y2 से ये पास तो कर ही रहा है, और एक और आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिए, वो लेट कर लिए, x y कुछ भी है वो,
वो पता नहीं क्या एक्स वाई है, ठीक है। तो जरा बताओ, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन, तो इसका स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप कितना होगा? x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू, सॉरी उल्टा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 स्लोप हो गया, ठीक है। और अगर इसको मिटा दें हम, इसको ढक लें, तो क्या बचा? ये और ये 2 पॉइंट बच गया ना फिर भी। तब इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, लाइन तो एक ही था ना, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों का स्लोप एक ही होगा। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यानी y माइनस y1 यही रखो, x2 माइनस x1 को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? ये x माइनस x1 को ही इधर ला दो सीधा, सिंपल सा बात है। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इधर ला के मल्टीप्लाई करा दिया इसको, ठीक है। ये x माइनस x1 को इधर ला के मल्टीप्लाई करा दिया है, और इसको यहाँ लिख दिए और इस टर्म को उधर लिख दिए। बात समझ में आ गया? और अभी हम लोग पढ़े जस्ट, ये क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, m स्लोप, यानी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये लिख लो, लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये 2 पॉइंट फॉर्म में है और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म में है। ये क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें 2 पॉइंट का यूज हो रहा है ना, x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट का यूज हो रहा है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। और ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें स्लोप लिया जा रहा है और एक पॉइंट लिया जा रहा है x1 y1। आगे समझ में? एक स्लोप एक पॉइंट का यूज हो रहा है, इसमें 2 पॉइंट का यूज हो रहा है, इसलिए 2 पॉइंट फॉर्म, और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म। लिख लो यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया।